साथियों, जय हिंद, नमस्ते। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद, सदा खुश रहो। देसी बुड्ढा देसी चैनल, देसी बात और समाज की बुराइयों के खिलाफ रोजाना ये बुड्ढा आदमी जो ये रास्ता भटक रहे, इन्हें समझाने के लिए रोन लाग रहा है। लेकिन भाई, थारा में अक्ल नहीं आ रही, थारा में समझ नहीं आ रही। इस बुड्ढे की नहीं मानोगे तो जिस दिन थारा ठोकर लगेगी उस दिन इस बुड्ढे ने याद कर करोगे। इसलिए मैं समझा रहा हूँ और मैं अपना समाज ना अपना परिवार मानू, इसलिए मैं रोजाना रोन लाग रहा हूँ। इस तो मैंने कोई पैदा आमदनी नहीं है मेरा, और कोई इसमें कोई फायदा नहीं है। खाली खर्चे हूँ, लोगों के झगड़िया में जाऊँ। एक आदमी जरूर उससे है, दो भाई यहाँ झगड़ा है, जो गलत आदमी होगा और उसका हक में फैसला नहीं होगा, सच्चाई बात कही जाएगी तो उससे भी है। कुछ आदमी गलत कमेंट भी इससे बात करें और इस सच्चाई की वजह से कहा अगर सच्ची बात कह दी सी आंख में आंगली मार दी। बतेरे आदमी भाई मेरे तो कट्टे भी हैं और भाई बहुत से हमारे बहन भाई बेटे बेटी पोते पोती रोजाना इंतजार भी करे हैं। एक दादा गीता होगी, प्रधान जी की वीडियो किस टाइम आओगी, हम देखेंगे आज इस समाज को के बताया के समझाया। तो आज फिर मेरा तो यही विषय है भाई, मैंने कोई राजनीति तो नहीं लेना देना, किसी जाति पाति का झगड़ा तो नहीं लेना देना, क्योंकि मैं सारी जातियां बराबर मानूँ, सब सारे धर्मा का मान सम्मान करूँ। उनसे पछड़िया में मैं नहीं पड़ा करता। मैं तो अपना समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसने बुराइयां तय काटना चाहूँ और जो नई नई बुराई आने लग रही है उन्हें रोकना चाहूँ। अपने संस्कार संस्कृति रीति रिवाज बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपना बताऊं, कुछ ये हमारी लाडो बेटी इन फॉलोअर का चक्कर में सारी अध्ययन पार करने लग रही है। शर्म लिहाज ने तैर के भगा रही है, जमा दूर भगा रखी है कति। ये जो इस पर सोशल मीडिया पर गदर मचा रही है। मेरी लाडो बेटी, एक बात बताऊं मैं तुमने, पहले हमारा क्या होया करता, हमारी मार का टाइम में तो और भी ज्यादा वो था, लेकिन जिस टाइम हम भी आए हैं, हम जवान थे, उस टाइम भी बहुत फर्क था। मर्यादा बची हुई थी, शर्म लिहाज बची हुई थी। नई बहू शवासन सब हुई है, नई बहू सब आई है, बाद में बुढ़ी हुए हैं, जब भी आया करती, लेकिन उनके कुर्ते देखा करते। बुढ़ी लोग आइया के आड़ताई के कुर्ते हुआ करते, बटन बंद होया करते। शवासन छोरिया के हमारे यहाँ के ये जमफर होया करते, उनके गले से होया करते, बिल्कुल छाती लकुई रहा करती। और उसके बाद में भी 2 मीटर से बड़ी उनके ओढ़ने हुआ करते। वह सिर पर करके उस छाती पर गाती मारा करते, हम उसने गाती कहा करते, उसने छिपाने के लिए। क्योंकि औरत के पास इज्जत ही हो है और मर्द के पास भी इज्जत हो है। औरत का भाई हम थोड़ा हमारा कुछ ये गिरे हुए आदमी है समाज के, ये इसने दूसरी नजर से देखे हैं। लेकिन ये सब की बाण है, बेटियां का माया का है ये छाती। और इससे भाई जो है ना, हमारे खानदान चल रहे हैं, वंश चल रहे हैं, बालक पैदा हो इन तो दूध पीवा है जी, वो पड़ा बुढ़ा है। लेकिन जो आजकल ये गंद मचा रही है, नंगापन कर रही है, और ये जो गिरे हुए हैं, इन तभी गिरे हुए घटिया जो इन्हें फॉलो करे। तो मैं तुमने एक बात समझाऊं, तुम भी यो काम करना बंद कर दो, क्योंकि हमारा जमाना रिसला हो रहा है। थारी भी बहन बेटी शोधम आ जाएंगी, और जिस दिन थारा था उनकी वायरल वीडियो पहुंचेगी ना, इतना तो वो इस पर कदर मचा लेंगी, थारा घर की इज्जत में जमा खिंडा आगे पका देंगी। कदे तुम नहीं मानते हो
अगर भाई दूसरे की बाण बेटियां के हम स्वाद लेना चाहो हाँ तो तुम इन ना करया करो। इसके जिम्मेवार तुम भी हो, तुम भी गिर रहे हो। अरे बुराई न रोक के आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि इनको कमेंट करने चाहिए क्योंकि तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए। जवान हम भी हाँ, और फिर नाम छोरिया का ले दो हो तो फलाना छोरे ने बकवास करी, फलाना छोरे ने सीटी मारी, फलाना छोरे ने न्यू करया। ये कर्म तो तुम करो खुद। पूरे कपड़े पहरिया करो, सिर पर कपड़ा रखा करो, छाती पर कपड़ा रखा करो, सीधी आओ जाओ कि छोरा की हिम्मत से जो थारी तरफ गलत नजर तो लखा जाएगा। लोग छपके तो बेशक है, श्यामी नहीं लखा सकता, क्योंकि आज भी हमारे बेटे भगत सिंह रहे जो बाण बेटियां की इज्जत करे हैं, और उन्हें पता हो है अगर तुमने किसी छोरी के साथ बकवास करी और उस छोरी ने किसी और छोरा ताई बता दी तो थारी तो यह संख्या गिरी हो जाएगी 20 से 25% से। हमारे आज भी 70% बालक हमारी बाण बेटियां की इज्जत के लिए कुछ भी कर सके हैं, वो जान दे भी सके, जान ले भी सके। किसी की हिम्मत नहीं है मेरी लाडो बेटियों, और तुम खुद इसका प्रदर्शन करोगी अपनी इज्जत का। ये जिसके लिए, इस इज्जत के लिए हमारे कितने बूढ़िया ने कुर्बानी दे दी। मैंने पहले भी बताई है, बेटी की इज्जत के लिए कलानौर का कोड़ा का झगड़ा होया था। वो इज्जत का ही सवाल था, लठ बजा था कई घंटे, और हमारे घने आदमियों ने कुर्बानी दे दी थी। डबरपर की बेटी थी वह धर्मकोर, राड़ा कलानौर में एक नवाब होया करता, उसने एक रखा था कि भाई जिस टाइम भी कोई हिंदू लड़की गाड़ का डोला जाएगा तो उसने एक रात मेरा रुकना पड़ेगा। लेकिन उस बेटी ने भी हिम्मत करी थी कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं फांसी खाकर जहर खाकर मर सकूं लेकिन मैं उड़े नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं डिग लिया के ब्याह रखी हूं अल्लाह होता है इन मुसलमानों का नहीं। फिर उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और हमारी खाप इकट्ठी हुई थी, जिसका जितना हाजिरी थी उसका इतना रोल था। और उसमें मैंने पहले भी बताई है, हमारा दादा शहीद शुभराम कलकल, उसका 8 बेटे थे, भाली बचा करता उस टाइम। वो एक लाई घर था उसका, 2-3 एक धनका के घर थे, एक नाई आ रहा था गेलिया, वो पंचारे घर बचा करते। वो भी उड़ गया था उस लड़ाई में, और उस लड़ाई में उसके 5 बेटे और खुद की शहादत हो गई थी जब वो रांगड़ा गेलिया लठ बाजा था। 3 बेटे बचे थे, एक शादी नहीं करवा रहा था। उसके बाद में 1784 में वो लठ बाजा था, 1785 में एक नगद्दी खेड़ी आबाद कर दी थी आकर। एक भाली लग गया था पलटू, जो पलट वाले थे, फिर वो पलट वाले को आओ। तो मेरा कहने का मतलब यह तो लंबी दूसरी बात आएगी, अगर बाण बेटी की इज्जत के लिए हमने कितनी कुर्बानी दी है, लेकिन कभी भी बाण बेटी की इज्जत पांच नहीं आने दी। आज तुम खुद उसने प्लेट में परोस के मैं और प्रदर्शन करने लग रही हो, और फिर न्यू को फलाना छोरा मेरे का नहीं गलत देखा था, फलाना छोरा न्यू कर रहा था। नहीं मेरी लाडो बेटी हो, शर्म करो कुछ। यह चीज छिपाने क्यों आग्रह है? यह चीज तुमने अपना पति परमेश्वर की खातिर छुपा कर रखनी चाहिए, और फिर पति भरता और तो बनो। ये ठाईगिरी जो अंडे हैं ये फिल्मी दुनिया में होया कर है, पश्चिमी सभ्यता अंग्रेजा में होया कर है। ये काम हमारा समाज में नहीं काम देंगे। ठीक है तुम साधन संपन्न परिवार तो हो, बेशक पैसे वाली हो, तेरे ब्याह भी हो जाएंगे, लेकिन इस किस्म वालिया के रिश्ते के दिन ब्याह नहीं करते हैं, वो रिश्ते टूटिया करें। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, पूरे तक कपड़े पहरा करो और सीधे आ करो, सीधे जा करो, आंख झुका के चल करे। हमारी बेटी को गलत नजर तो लिखा होगा, लिखा ही जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है को तारे बराबर में आकर थारा हाथ पकड़ लेगा या और कुछ कर देगा, किसी की हिम्मत नहीं है।
इन्हें सिग्नल मिला है जो बकवास करे। और ये जो कुछ हुए ये कांड मैंने पहले भी बताई है। कोई हमारी नादान बेटी है या मंदबुद्धि है या और कोई कारण है या कोई एकली भाई किसी कसाइया का राक्षसा का फंस गई तो वो रेप हो, नहीं तो रेप नहीं होते। ये सहमति के केस होया करे और बाद में पैसे के लिए फिर वो रेप में तब्दील कर दिए जा और वो ब्लैकमेल करके उन पर पीछे लिए जा। मेरी लाडो बेटी हो काम ना करो, तुम मन ला के पढ़ाई करो। अरे क्यों बाज के तुम लिवी ना मंडे कर जाओ हो, लव मैरिज कर लो हो। ए मेरी लाडो बेटी हो, तुम उन हमारी बेटियां की उन छोरियां के भी सपने ने खत्म करने लग रही हो जो अपनी मान मर्यादा में संस्कारा में रहकर और पढ़ाई करना चाहो हैं और अपना भविष्य का बारे में कह रखे के सोचे हैं। क्योंकि तुम कुछ गिरी हुई इन्हें हमारी बेटी जात ने बदनाम करने लग रही हो। उनके घर वाले नहीं सोच ले हैं अगर कदे काल न थारी छोरी भी यो काम कर दे और तुम भाई घर तक बाहर लिखने जोगे नहीं रहो, वो उनकी पढ़ाई बंद करवा दे। ये मेरी लाडो बेटी हो, इसे ना काम ना करो। हमारी कितनी बेटी आज बड़े बड़े अफसर बने रही है, पढ़ लिख कर गामा के माँ बापा के जिले के देश के नाम रोशन कर रही है। तुम उनके सपने ने भी खत्म करने लग रही हो। ना करो यो काम, संस्कारा में मर्यादा मरो, नहीं तो एक दिन ही सा आ जाएगा जिस दिन थारा घर वाले थारे भाई भाभी थारे तो दूर हो जाएंगे ना। अरे तुम गोबर खाती हंडोगी और वो लिविन वाले लो मर जाले तारे चूतड़ा पर लात मार देंगे। उस दिन तुमने धरती आसमान के बीच में जगह नहीं पाओगी सिर छपाड़ने। आखिर में वो है खुदकशी, अपनी जवानी बर्बाद करनी, माँ बापा का खानदान का बट्टा लाना दाग लाना और उन बेचारा ने मजबूर करना। अगर वो घर तक बाहर नहीं निकले नजर झुका जा खोट तम करो हो। जीना मुश्किल उनका हुआ है, नानी कसम करे देवता दंड भरा। सरकार तो भाई हमारी लड़ाई चल रही है, पहले भी मैंने बताई है, लेकिन सरकार नहीं मानेगी क्योंकि ये हमारी जो ये खाप प्रधान है खाप पंचायती है इनके भी धड़े हो गए हैं। ये तकरीबन राजनीतिक पार्टियां के चेले हो गए हैं, कोई किसी का चेला है कोई किसी का चेला है। वो समाज की छोड़ कर वो अपने हिता के बारे में सोचे, अपने स्वार्थ पूरे करें, अपने बड़का का कोई बदली कराओ कोई नौकरी लवाओ को कुछ कर रहा है नहीं आवाज ठारे। तो मैं अपने यह बात समझाऊ हूं, हमारे जो ये बेटे बेटी हैं जिनके बालक कॉलेजा में पढ़ रहे हैं, अपने बालका ने अच्छे संस्कार दो, उनकी रुखाड़ रखा करो, उनके स्कूल कॉलेजा में बेरा पाड़ा करो। वो कई दिन में पूरे रोजाना जा है आवे है, किस टाइम मुड़े तो लिकड़े है किस टाइम घर पहुंचे है। यह हमारी जिम्मेवारी है। खाली उनके पैसे देकर जो उनने मांग लिए तो पैसे देकर हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती। निदान बालक का रास्ता पर टिक जाए हैं। ये जो कॉलेजा में सीनियर हैं एक आधा बालक इन तक बचन पाओ है, नहीं तो जो हमारे नए बालक कॉलेज में जा हैं उन सारे ने ये तकरीबन एक आधा छोड़ कर उनका न रास्ता भटका दे है, गलत संस्कारा में ले जाए हैं, नशा में ले जाए हैं। मेरी बेटियां ने भी ये है पार्टियां मजा है 12 मजा है, बियर पीने लग गए फिर शराब पीने लग जा, फिर वो होटल में चली जा, बाद में फिर ब्याह हुए हैं, तकरीबन नाले के इनके रिश्ते टूटे हैं, बदनामी अगलिया की हो है। एक भाई फिर नहीं कहते छोरा में कमी थी, सासू में कमी थी, ससुरा में कमी थी। तो मेरे लाडलियो अपनी बेटियां के फोन न खंगाल दिया करो। आजकल तो हमारे के शांत बेरा को नहीं है बालक बताओ हैं, और जो ये हमारा तरली पीढ़ी है यह दिन फोन का बारे में सब कुछ जाना है, इनके फोन खंगाल के देखा करो, इनके कर्म कुंडलियों हैं। और
लाड हद से ज्यादा नहीं हुआ करते, ठीक सा जाए कल एक एक बेटे होने लग गए, लेकिन उसके जायज लाड करो, उसने ठीक खर्चा दो, उसके ठीक शौक पूरे करो जो थारा घर का आकर है। अगर उससे ज्यादा शौक पूरे करोगे तुम कर्जा तले दब जाओगे और ये बालक रास्ता भटक जाएंगे, वो उस बड़ी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे, तुम ये कर्जा तले दब के मर जाओगे। नहीं, अपनी पहले पानी तो पहले पाला बांधा करो, इन बड़का की रोखाड़ करया करो। हमारे टाइम दूसरे थे, उस टाइम हम स्कूल कॉलेज में वह चाहे कोई ऐसा काम की भी होंगी, कितने की भी होंगी, किसी की बहू होंगी तो वह तो दूसरी बात से, क्योंकि वह उस टाइम हमारे स्कूल टाइम में शादी हो जाया करती और बतेरे बालक किसे थे जो छोरे भी कॉलेज में पढ़ा करते वो बहू भी कॉलेज में पढ़ा करती, वह तो उनके घराली हुआ करती ना, तो बाकी आना सब ना तो बाणा मान्या करते, चाहे वो गांव को आंड की गोद की बेशक नहीं हो, कितनी दूर की भी हो। और ये काम नहीं हुआ करते, जब डरा करते इज्जत। अगर जब तेरा घर एक दिन भी थोड़ा है भी लाना चला गया तो तेरा घर के नहीं पता तेरी साथ के सलूक करेंगे। छोरे भी डरा करते, छोरी भी डरा करती। और भाई एक आधा तो देखो सर वो तो चल रहा है, तो सतयुग में कलयुग में त्रेपता में द्वापर में सब में होया, लेकिन यो हाल नहीं था जो आजकल बुरा हाल हो रहा है। तो मतलब मेरे लाडले तुमने यही बात कहूँ, जो ये इस किस्म के छोरे छोरी हैं जो रास्ते भटके हैं, तुम उन बालका के सपने ना खत्म करो। जो बालक नेक नीति तो संस्कारा में शर्म लिहाज में रहकर पढ़ाई करना चाहे हैं, उनके ऊपर भी असर जा है, क्योंकि उनके माँ बाप डर गया है। अगर फलाने की छोरी फलाने का छोरा यो काम कर गया, हमको न पढ़ा दे अगर अपने पे खेती करवाएंगे या और में काम लावाएंगे, तो उनके सपने ना मारो। बेरोजगारी पहले हो रही है, इसलिए मेरे लाडलो मैं तुमने एक बार फिर समझाऊं, कदे भी अपने माँ बापा के साथ धोखा ना करियो, उनका विश्वास ना तोड़ियो। जिस विश्वास से वो तुमने स्कूल कॉलेज में भेजे हैं उस पर खरे उतर के और संस्कारा में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई करो और फिर सेट हो जाओ। उसके बाद में जो थारा ब्याह होगा ना मेरी लाडो बेटी, जो तुमने उस टाइम थारे बाबू भाई दादा बनड़े होंगे वो थारी जिंदगी ने पार लाओगे, वो बुढ़ापा तक के हो जीवन साथी हो आकर। और ये जो ये तुम चला रहे हो कि यो गर्ल फ्रेंड सेटिंग पैटिंग और ये लव मैरिज लिव इन, ये कदे जीवन साथी नहीं हो सकते, ना कदे बटे बनड़े बन सकते। ये मौका परस्त होया करे हैं, ये तुमने इस्तेमाल करके भी ना 20 दिन में थारा लात मार देंगे। मैं घने दिन का समझाऊं, कुछ फर्क आया है लेकिन फिर भी केस होने लग रहे। तो मेरी लाडो बेटियों, ना अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ना अपने बाप दादा खानदान का बट्टा लाओ, ना अपने माँ बापा का भाइयों का जीना आराम करो, उन्हें गाल में लकड़ना मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं आशा करूँ हूँ मेरी बात पर मेरे लाडले पोता पोती जरूर गौर करेंगे और वो संस्कार में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे। और कोई बालक भी जो रास्ता भटका दिखे उसने भी समझाओगे, लेकिन ना भाई वो गलत बात हो है, क्वालिटी में हमने शराब बियर और ये सौदे तो दूर की बात से हमने सिगरेट भी नहीं पीनी है जब तक हमारी पढ़ाई नहीं पूरी हो जाती। आगे जो हमने कुछ ये जिंदगी में देखना है, कामयाब होने के बाद में शादी के बाद में देख लेंगे, शराब कड़वी हो मीठी हो है, सिगरेट का की धूमे का की असर होया करे। और मेरी लाडो बेटियों, तुमने भी अपनी जिंदगी में कामयाब करो और फिर वो थारे बटे बनड़े वो तुमने घुमा के भी ले आओगे दूर दूर, क्योंकि आजकल साधन संपन्न हो रहे हैं, पीसाले हो रहे हैं। वो तुमने हिमाचल भी घुमाओगे, श्रीनगर भी घुमाओगे और भी कितने घुमा के ले आओगे। और तुम खुली रोब तरुचि गर्दन करते करना एक दूसरे के साथ चलोगे, क्योंकि तुम पति पत्नी हो। कोई करते करके मर्जी तो ऊपर होकर ना बाजे हो लक्कन बाजे हो, चोर नहीं हो जिसका सारिया यो बहरा आ रहा है कदे कोई सगा करके आ जा और मार देर काट दे। नहीं, उस टाइम तो अगर तुमने कोई थारा गांव गुआंड का छोरा फेटेगा तो वो तुमने थारे मान मर्यादा करने के लिए, मान सम्मान करने के लिए थारे रुपये भी देगा और तुम गौर तो नहीं बताओगी कि मेरा काम का है, बड़े गर्व तक कहोगी।
तो मेरी लाडो बेटियों इसे काम करो। अगो गांव वाले भी न्यू कहें अगे ये छोरी मारा फलाना काम की है, नहीं तो बुरे कर्म करोगी ना तो सगे का के ताऊ भी नाट गए हैं। अब हम ना जानते भाई तो दूसरा पालने की है। तो मेरी लाडो बेटियों और मेरे लाडले बेटो इसे काम करो। जिससे थारे माँ बापा की इज्जत पर कोई आँच नहीं आवे, थारी जिंदगी सेफ रहे, और फिर थारे माँ बापा की मर्जी तो थारी शादी हो, एक एक बालक होने लग गए, वो भी सारी खुशी मनावे, और फिर तुम जिंदगी भर सुख जियोगे। तो मैं आशा करूँ हूँ आप मेरी बात पर जरूर गौर करोगे और इस बुढ़े की लिहाज न रखोगे। और मैं हाथ जोड़ के अपील कराया करूँ अपना समाज के लिए, नहीं तो परमात्मा के सिवा किसी का आगे मैं हाथ नहीं जोड़िया करता हूँ, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, और ये चाहे ढोंगी सत्संगी पाखंडी हो, किसी आगे हाथ नहीं जोड़िया करता मैं, सर्व परम पिता परमात्मा आगे। और अपना इस समाज के जो हमारे बालक रास्ता भटकने लग रहे हूँ हाथ जोड़ के समझाऊ हूँ, ताकि ये हमारा समाज बचा रहे, यो खत्म ना हो, समाज का ताना बाना बचा रहे, आने वाली पीढ़ी न्यू ना कहे अगर भाई इस टाइम ये हमारे बालक रास्ता भटके थे कि कोई भी बुढ़ा ही न समझानिया ना था, तो कम से कम न्यू तो कह देंगे अगर भाई आज़ादी दीवान में जो भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाथ था, बेशक से उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, बेशक से ढोंगी पाखंडी और ये कुछ भी इसको नहीं मानते, आप अपने ने वो कर रहे हैं। तो जो ठीक संस्कारी आदमी है वो तो कम से कम याद करके न या कहेंगे भाई ये बूढ़ा तो रहा करता, लेकिन हम नहीं मानने, हमारे बालक नहीं मानने, इसलिए हमारा समाज का ताना बाना खत्म होया। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।